दुनिया की बेरुखी और वक्त की तेज़ी हमें बार बार उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल पर गौर करने की ज़रूरत होती है। क़यामत की निशानियां सिर्फ एक उन्वान नहीं, बल्कि एक नसीहत है जो हमें होश में लाने के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है? दिन निकलता है और देखते ही देखते सूरज ढल जाता है। महीनों का पता नहीं चलता, साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। ये सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं, बल्कि मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई उन निशानियों में से एक है जो आखिरी जमाने की तरफ इशारा करती हैं। दूसरा, वक्त की बेबरकाती। हदीस मुबरका का मफहूम है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वक्त में से बरकत खत्म ना हो जाए। एक साल एक महीने की तरह लगेगा, एक महीना एक हफ्ते की तरह, और एक हफ्ता एक दिन की तरह गुजर जाएगा। आज हम सब इसके गवाह हैं। हमारे पास दुनिया भर की सहूलियत हैं, लेकिन सुकून और वक्त की कमी है। ये तेजी इस बात की दलील है कि हम इस मखसूस दिन के करीब होते जा रहे हैं। तीसरा, अमारातों की लंबाई और देहाती लोग। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि नंगे पांव चलने वाले, मुफलिस और बकरियां चराने वाले लोग, देहाती लोग, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करने लगे। आज अरब के रेगिस्तानों से लेकर पूरी दुनिया के शहरों तक नजर दौड़ाइए। बुर्ज खलीफा से लेकर नई नई बुलंदों बाला इमारतों तक हर कोई आसमान को चोने की होड़ में लगा है। कल तक जो शहरियत में पीछे थे, आज वही इमारतों के बादशाह बने बैठे हैं। चौथा, फितनों का दौर और गुनाहों की आम रफ्त। एक वक्त वो था जब गुनाह करते हुए इंसान कांपता था, लेकिन आज गुनाह को फैशन और लाइफस्टाइल का नाम दे दिया गया है। जिना की आम रफ्त, बेहयाई आज हर स्क्रीन और हर गली में दिखाई देती है। सूड का निजाम ऐसा फैल चुका है कि चाहे कोई बचना भी चाहे, उसका धुआं उस तक पहुंच ही जाता है। इल्म का उठ जाना। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन सही दीनी इल्म उठता जा रहा है और जहालत फैल रही है। पंचवा, बेजुबानों का बोलना और टेक्नोलॉजी। हदीस में आता है कि इंसान से उसके कोरे विप का निचला हिस्सा बतीन करेगा। आज अगर हम गौर करें तो हमारी जेबों में मौजूद मोबाइल फोन्स हमारी हर हरकत की गवाही देते हैं। हमारी अपनी ही बनाई हुई चीजें हमसे गुफ्तगू कर रही हैं। ये वो हैरत अंगेज सच्चाइयां हैं जो 1400 साल पहले बता दी गई थी। छठा, फितनाए दज्जाल की तैयारी। कयामत की बड़ी निशानियों में से सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। आज दुनिया में जिस तरह से वन वर्ल्ड ऑर्डर और सिस्टमैटिक डिसेप्शन धोखा फैल रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया एक ऐसे झूठे मसीहा के लिए तैयार की जा रही है जो इंसानियत को गुमराह करेगा। लोग हक और बातिल में फर्क करना भूल जाएंगे। सातवां, इख्तिताम और तौबा की दावत। दोस्तों, ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हैं। अभी भी वक्त है कि हम अपने रब की तरफ पलट आएं। कयामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन मौत हमारी अपनी जाती कयामत है जो किसी भी पल आ सकती है। अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, अपने अखलाक को संवारें और उस रब से माफ़ी मंगें जो गफूरुर रहीम है। अल्लाह हम सबको ईमान पर खत्मा नसीब फरमाए, आमीन। आठवां, माँ बाप की नाफरमानी। बेटा माँ से ऐसा सुलूक करेगा जैसे वो उसकी नौकरानी हो। अचानक मौत। आजकल जवा मौतों का बढ़ना, जलजालों की कसरत, दुनिया भर में बढ़ते हुए नेचुरल डिजास्टर्स, माल की कसरत, पैसा बहुत होगा मगर सुकून नहीं, अमानत का खत्म होना, जब ओढ़े पोजीशंस नाअहाल लोगों को दिए जेने लगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक नहायत हौलनाक निशानी बताई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि कोई शख्स ऐसा बाकी न रहेगा जो सूद ना खाता हो, और अगर कोई शख्स सूद से बचना भी चाहेगा
तो उस तक सूद का धुआं असर ज़रूर पहुंचेगा। सुनन अबी दाऊद। आज हम इस पेशनगोई को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारा पूरा माशी सूद की बुनियाद पर खड़ा है। हर शख्स लपेट में है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, किसी से लिया गया कर्जा हो या रोज़मर्रा की खरीद व फरोख्त। सूद में हर घर में अपनी जगह बना ली है। बरकत का सतमा। सूद के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। आज हमारे पास पैसा बहुत है मगर बरकत नहीं। इंसान जितना कमाता है उतना ही कर्जे के बोझ तले दबता चला जाता है। गफलत का आलम। अफसोस तो इस बात का है कि आज हमने इसे इंटरेस्ट और प्रॉफिट का नाम देकर हलाल समझ लिया है। जब गुनाह को गुनाह ना समझा जाए तो समझ लीजिए कि क़यामत करीब है। 5. वालिदैन की नाफरमानी और रिश्तों का बिखार जाना। क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो जाएगा, ख़ास तौर पर वो रिश्ता जो जन्नत का दरवाज़ा है, यानी हमारे वालिदैन। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि इंसान अपनी बीवी की इताअत करे और अपनी माँ की नाफरमानी करे, अपने दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर महरूम रखे। दबाव। आज हमारे मुआशरे में ये मंजर आम है। माँ बाप का मर्तबा। आज का जवान अपने दोस्तों के साथ घंटों खुशगपियाँ करता है, उन पर दिल खोल कर खर्च करता है, मगर घर आते ही अपने वालिदैन की बातों से उकताने लगता है। बेटी और माँ का रिश्ता। एक हदीस में है कि लौंडी स्लेव अपनी मालकिन को जानेगी। इसका एक मफ़हूम उलमा ये बताते हैं कि बेटी अपनी माँ से ऐसा सलूक करेगी जैसे वो उसकी नौकरानी हो। आज की नए दौर की बेटियां और बेटे अपने वालिदैन को ओल्ड फैशन कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें घर के एक कोने तक महदूद कर देते हैं। रिश्तों की बेकदरी। लोग अपने दोस्तों की खातिर वालिदैन को छोड़ देते हैं। घरों में सुकून इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने उन हस्तियों को दुख पहुंचाया है जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया था कि उनके सामने उफ तक ना कहो। 6. इन निशानियों का गौर तलब पहलू। इन दो निशानियों सूद और वालिदैन की बेहुरमती ने हमारे मुआशरे को अंदर से खोखला कर दिया है। एक तरफ हम हराम माल सूद से अपने पेट भर रहे हैं और दूसरी तरफ उन लोगों की दुआओं से महरूम हो रहे हैं जिनके कदमों तले जन्नत है। सूद से हमारी रोज़ी की बरकत गई और वालिदैन की नाफरमानी से हमारी ज़िंदगी का सुकून चला गया। दोस्तों, इन निशानियों को देखकर डरने के बजाय हमें दुनिया की भीड़ में खुद को खोने के बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना रहनुमा बनाएं ताकि हम गुमराही से बच सकें।